Good morning everyone, this is your class 7th maths exercise 8.1 हम करेंगे जो चैप्टर नेम इज परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। परसेंटेज और एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज मीन्स किसी भी चीज़ का पर 100 करना। तो सिंबल ऑफ परसेंटेज इज दिस। परसेंटेज का सिंबल हमारा ऐसा होता है, किसी भी चीज़ को पर 100 करना हमारा परसेंटेज होता है। मीन्स हमने यहाँ पर बता दिया। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। यहाँ पर जो हमें ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो हम परसेंटेज निकालते तो हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो हमारे ये 3/4 जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो आउट ऑफ हमारा आता है मतलब 4 में से जो आउट ऑफ हमारा 3 आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक, देन ये 300/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर देंगे तो हम ये पर कैंसिल आउट कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ गया 2, दिस इज 20, 4 5 जा 20। सो 3 into 25, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, सो 75 इज योर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हमें इसको करना है। इसके बाद हमारा सेकंड है 2/5। 2/5 में भी सेम हम यही करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 5 1 जा 5 2 जा, सो 2 का इंटू हो जाएगा 20 से, तो ये मुझे मिल जाएगा 75%। यहाँ पर हुआ क्या हो जाएगा मेरा 40%, क्योंकि आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। सी देखेंगे इसका 4/125 सेम वर्क इंटू कर देंगे 100 से। 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 आ गया 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, बोथ 5 से चले जाएंगे। 5 5 जा 5 4 जा, देन 4 4 जा 16/5, 16/5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके आगे की जो हमारे डी हो रही है दिस विल बी योर होमवर्क। डी और ई जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के वो आपके होमवर्क रहेंगे, इसे आप फिल करेंगे। ठीक, ओके। Your next question is question number 2. The question number 2 is express each of the following percent in the simplest form. यहाँ पर आपको ये जो परसेंटेज दिए बिल्कुल उलट करना है। आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया है ये, ठीक है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 42% दी हुई है। मैंने आपको परसेंट का सिंबल बताया था क्या होता है, ऐसा ही होगा ये सिंबल। तो ये किस शो करती है, इट मीन्स 100%। का साइन हटेगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड 0 का 0, सो योर आंसर इज 21/50। ठीक, बी देखेंगे इसी का क्या दिया हुआ है हमको 45%। सेम क्या करेंगे हम, 45% का साइन हटेगा 100 आ जाएगा। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9/20 आपका आंसर है। अगर ये आगे कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होगा फ्री छोड़ देंगे। सी देखेंगे 63 होल नंबर 2/3%। ठीक है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, ये प्रॉपर बन जाएगा। 66 को 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 189 प्लस 193, 6 से 18, 3 6 से 18, 198 प्लस 2, दिस इज 200/3। ठीक है, परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 100। फ्रैक्शन बना दो इसका, अपॉन में 1। अब कोई भी चीज हमारी जब रेसिप्रोकल होता है पलट के आएगी तो 1/100 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 100 1 100, 100 2 जा, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 100 1 100, 100 2 जा 200, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, योर फाइनल आंसर इज 2/3। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। आगे के डी और ई इसके होमवर्क करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 का डी और ई आपका होमवर्क करेंगे, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू परसेंट। यहाँ पर आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो परसेंट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हम 37:100। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ट यूज ऑफ इक्वेशन टू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 37/100 को रेशियो फॉर्म में लेकर आएंगे।
परसेंट में कन्वर्ट करने के क्या होता है, इंटू कर देंगे 100, 100 बनता 100 हो जाएगा, फाइनली आपको 37% मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि आउट ऑफ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, वही करेंगे हम, बी देखेंगे सीधा। ठीक, 25 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100 1 एंड 100 4 ठीक है ना। सो दिस इज sorry 25 1 25 25 4 100, so 16 4 मिल जाएगा, 4 6 24, 4 1 4 5 6, so 64%. Let's move C part. 3:5, then 3/5 इंटू हो जाएगा हमारा 100 से, देन 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, 3 का 20 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 3 2 6 एंड 0, सो 60%। ठीक है, यू कैन सी कि जिस तरीके से इस तीनों मैंने करे, आगे के भी आप इस तरीके से करेंगे, आप देख रहे हैं। सो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, इसका डी जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, थर्ड का डी आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे खुद करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन द नेक्स्ट फॉर्म में क्या हुआ है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द गिवन परसेंट। सबसे पहले हमको दिया हुआ है 20% ऑफ 400 kg, मतलब 400 किलो का हमें 20% निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 400 एज इट इज रहेगा, अब यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 1 100, 4 400, यू हैव 20 एंड 4 होगी ना, तो 4 2 8 एंड 0 का 0, सो 400 किलो का और 20% निकाला जाएगा, सो इट इज 80 kg। तो फर्स्ट ब्लैंक जो है इसका आंसर है 80 kg। क्लियर, नाउ वी मूव बी पार्ट। This is 75% of 400 and 490, मतलब 400 मैंगो का 400 मैंगो है जिनका हमको 75% निकालना है। 1 4 you have 75 and 4 only, so 4 5 20, 4 7 28, 28 plus 2 it's 30, so सेकंड प्लान का आंसर हमारा आ गया 300 मैंगोज, मीन्स हमारे 400 जो मैंगो जिनका 75% निकालने का हमको मिल गया 300। सो 4A और B मैंने आपको बताया, फोर्थ क्वेश्चन का C और D, दिस विल बी अ होमवर्क। ठीक, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर परसेंट का साइन जब हटेगा अपॉन में आएगा 100, ठीक है, ऑफ x इज इक्वल टू 40। क्लियर, पॉइंट हटाऊंगी मैं यहाँ से, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हमें 84/1000 मिल रहा है। मैंने कुछ नहीं करा, x इज इक्वल टू 42 अपनी पोजीशन पे था, यहाँ से ये चीज यहाँ पर आए, इज इक्वल टू इधर ये डिवाइड फॉर्म में इधर आएगा तो पलटेगा ना, रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा 1000/84, सो 1 एंड दिस इज 2। देखिए कैसे है ना, 42 2 84, ठीक है, लुक एट हियर, नाउ 2 1 2 5 10 0, सो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 500, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फिफ्थ का हम। ठीक, परसेंट का साइन हटेगा, 100 आएगा, पॉइंट मूव करूंगी,
नहीं करना मुझको, क्या करना है, पलट की 1000 बाय यहाँ ये आ जाएगा, देन 5 1 जा 5 2 जा 10, 200 आ जाएंगे मेरे पास। और जैसे मैं x का यहाँ पर इंटू करूँगी 3 इंटू 200, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 600। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन सी पार्ट देखेंगे फिर इसका। % ऑफ x इज 46। क्या करेंगे, 2.3 एज इट इज रहेगा, परसेंट का साइन हटेगा, 100 में आएगा, इनटू के अंदर x चलेगा और यहाँ पर रहेगा हमारा 46। यहाँ से मैं पॉइंट लाऊंगी, फिर 0 बढ़ाऊंगी तो x इज इक्वल टू 46 अपनी पोजीशन पे। ये चीज पलट के 1000 बाय 23 देगी, तो 23 बन जा और 23 2 जा होता है 46। 2 का मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो इट इज 2000। सो दिस इज योर सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो आप इसी की तरह बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, डी और ई, दिस विल बी योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म इन द सेंस 223 जो है परसेंट का साइन रहेगा, अपॉन में आएगा, कैंसिल आउट होगा और कैंसिल होके ये पॉइंट पे आंसर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो योर होमवर्क। ठीक, देन अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, एक्सप्रेस 18 आवर एज अ परसेंट ऑफ 3 डेज। मीन्स यहाँ पर हमको 3 डेज 3 दिन की बात करी जा रही। 3 दिन के हिसाब से 3 दिन के 18 जो हमारे घंटे हैं एक्सप्रेस करना है हमको, हमें एज अ परसेंट। मीन्स 3 दिन में 18 घंटे के हमें परसेंट निकालने हैं। ठीक है, 3 दिन में हमें 18 आवर्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, तो यू नो वेरी वेल 3 डेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3 इंटू 24, बिकॉज देयरफॉर का साइन के साथ 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। सो 3 डेज इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 1 7। सो इसको हमने 8 में कन्वर्ट कर दिया, कितना हो जाएगा ये 72 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 3 डेज में कितने हो जाएंगे 72 आवर्स। हमने 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू हैव 72 आवर्स। सो अब हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या करेंगे हम, 18 आवर्स हमको दिए हुए थे, 72 आवर्स में हमने इसको कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे हम 100। 18 2 से ले लेंगे इसको, जैसे 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 8 जा 17। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 2 4 5 जा 20। सो हमें मिल रहा है 25%, विच इज योर आंसर। ठीक है, 3 दिन में 18 घंटे की कितनी परसेंट बनी हमारी 25%। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है वी हैव टू फाइंड आउट डेसिमल परसेंट। क्या फाइंड आउट करना है हमको, डेसिमल परसेंट।
द फर्स्ट पार्ट इज 2.75। अब यहाँ पर आपको इसको डेसिमल, जो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है इसको परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो परसेंट फॉर्म में था, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसका बिल्कुल उलट ये जैसे मैं यहाँ ही कर रही हूँ आप इसका बिल्कुल उलट वहाँ करना। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंट तक तो भूल जाए, सबसे पहले तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर नजर आया, 2 नंबर नजर आया, तो हमने लिख दिया 275/100। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 1 100, यू हैव 275% जो आपका आंसर है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारा रहेगा परसेंटेज का। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 100 और आपका आंसर आ जाएगा 270। ठीक, बी देखेंगे इसी का, विच इज 1.5। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर था, 1 0 आ जाएगा। यू हैव 15/10 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 10 1 10 10 10 100, 15 का इंटू कर दूँ 10 से हो जाएगा 150, 150%। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो सी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट है और डी पार्ट है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे। थैंक यू।